दर्शकों नमस्कार। मैं शिवम नंदन त्रिपाठी। आप देख रहे हैं त्रिवेणी एक्सप्रेस न्यूज। साथियों, आप लोगों का बहुत प्यार दुलार मिल रहा है। इसी तरीके बरसाते रहिए। आज जो समाचार आपको देंगे, जो खबर आपको बताएंगे, वास्तव में यह खबर विचारणीय भी है, चिंताजनक भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है। इसको कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। यूं कहें हिट एंड रन, ये जो शब्द है ये बहुत खोज कर लाया गया है और मैंने पूरा इस पे विश्लेषण किया है। और यह जो कानून है हिट एंड रन, यह ड्राइवरों ने इस पे बहुत बड़ा मुहिम छेड़ा। यह मुहिम की पूरी गुणवत्ता आप लोगों को नहीं पता है तो हम बताते हैं। अभी तक आप लोगों को पता था सरकारें अपना काम करती थी और सरकारें जो काम करती थी उसमें बहुत सारे कानून पहले बनाए गए थे, किंतु वर्तमान की सरकार, जो सरकार पूरे केंद्र में, राज्य में, देश में अपना डंका बजा रही है, ऐसी सरकार एक नया कानून लेकर आई। कानून क्या था? आप लोगों ने खूब देखा, बड़े बड़े चैनलों पे देखा, सभी चैनलों पे देखा और सोशल साइट पे भी खूब दिखा। स्थिति यहां तक आ गई साहब कि पेट्रोल के लाले पड़ने लगे। छोटे मोटे जो गाड़ी चलाने वाले थे उनको भी डीजल पेट्रोल नहीं मिला। अब देखो, 2 दिन ही बात हुई, 5 दिन का स्ट्राइक था, 2 दिन मामले को हुआ, 1 और 2 तारीख में ही पूरी भारत की जो स्थिति है, जो व्यवस्था है, वह उसका पोल खुल गया, वह दिख गया। और ड्राइवर साहब, हर घर में, हर गांव में बिना ड्राइवर के गाड़ी चलाना संभव नहीं है। और इस खबर का तात्पर्य यह है कि किसी एक ड्राइवर की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, किंतु सबसे ज्यादा भीड़, सबसे ज्यादा आवाज, सबसे पहले आवाज ट्रक वाले ड्राइवर साहब उठाए। अब कुछ लोग ट्रक वाले ड्राइवर साहब को गलत भी ठहरा रहे थे क्योंकि कानून बना था। और जब ड्राइवरों ने सड़क पर हंगामा किया, सड़क पर अपनी आवाज बुलंद की, तो ऐसे जितने भी ड्राइवर थे उन्होंने यहां तक सरकार को चेता दिया कि यदि यह कानून वापस नहीं होता है तो मैं घर चला जाऊंगा। साथियों, आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री जी जिस विमान से चलते हैं, वह विमान का यदि आप आंकड़ा निकालेंगे तो 2-4 करोड़ का नहीं होगा। हमारे ड्राइवर, जो ट्रक ड्राइवर हैं, जब ये ठंडी में, कोहरे में हाईवे पे चलते हैं तो इनके लिए सरकार कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं की हुई है कि ये बेचारे कहीं रुक सकें, कहीं ठहर सकें। आपको पता है ट्रक वाले न दिन देखते हैं न रात देखते हैं, घर छोड़ देते हैं और नींद भी त्याग देते हैं। साथ ही साथ त्योहार, जिस त्योहार को हमारे राजनेता लोग, जिन्होंने एक कानून बनाया, उस त्योहार को बड़े उत्सव के साथ मनाते हैं, ये बेचारे उस दिन भी अपना ट्रक चलाते हैं। क्यों चलाते हैं पता है? कि वह त्योहार आप बेहतरीन तरीके से मना सकें। किंतु आज दुर्भाग्य है देश का, यहां ऐसी व्यवस्था लागू की गई। अभी इसी हम वीडियो में आपको बताएंगे कि विदेश में कितनी इनकम है, विदेश में कैसे रहते हैं ट्रक के ड्राइवर। किंतु अपने देश की हम थोड़ी बात कर रहे हैं। तो अपने देश में जो ट्रक ड्राइवर सड़क पे हैं, उनकी यदि हम एक सैलरी निकालें साथियों, तो सैलरी उनकी बनती है 10,000, 12,000, 15,000। अधिकतम, बहुत मेच्योर है, बहुत पुराना है, 20,000। अभी क्या क्या करना पड़ता है यह भी बीच में बताएंगे, किंतु अभी हम थोड़ा अमूमन एक आंकड़ा निकाल रहे हैं। 20,000 रुपए एक ट्रक का ड्राइवर कमाता है और 20,000 कमा के अपना जीवन चलाता है, अर्थात 12 महीने में वह 2,40,000 रुपए कमाता है। सरकार ने जो हिट एंड रन, ये जो आवाज आई है, इस पे बुराई क्या है? इस कानून में दिक्कत क्या है?
दिक्कत ये है साहब कि आपने तो कह दिया ट्रक ड्राइवर, आप ही ट्रक ड्राइवर हों, यदि सड़क पे चलेंगे तो आप प्रयास करेंगे कि एक बिल्ली भी न मरे, कोई जानवर भी आ जाए तो वो बच जाए, प्रयास सब यही करते हैं। अब आ जाए तो कोई क्या करता है? अच्छा, अब बात आती है भारत में ट्रक ड्राइवर भाग जाते हैं। तो भैया भारत में पब्लिक ऐसी है कि यहाँ जिसकी बड़ी गाड़ी है वह पिटेगा, अगर ड्राइवर रुका है तो पब्लिक इसको बहुत मार देगी। यहाँ तक कि कभी कभी सूचना है पब्लिक इतना मार देती है कि ड्राइवर की मृत्यु हो जाती है। पुराने कानून में क्या था कि अधिकतम 2 वर्ष की सजा और थाने से ही जमानत हो जाती थी, संपूर्ण कागजात रहते थे, और कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो। नया कानून 7 लाख रुपए कहाँ से देगा व्यक्ति? कोई भी व्यक्ति, कोई भी ड्राइवर जो 2,40,000 एक साल में कमा रहा है, कदाचित ज्यादा गाड़ी चला दिया, पलक झपक गई, नींद आ गया, कुछ हो गया, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा? इसी को लेकर साथियों हमारे देश के जो ड्राइवर थे सड़कों पर आए, और सरकार ने यह कानून वापस नहीं लिया है। लोगों का भ्रम है, यह कानून लागू नहीं किया जाएगा, कल उनका संबोधन है, वार्ता करके ही लागू किया जाएगा। अर्थात यह जब तक आवाज उठती न, निश्चित है कि यह सफलता ड्राइवरों को न मिलती, और अभी भी सफलता मिली नहीं है। मिलती है कि नहीं यह आने वाला दौर बताएगा। साथियों हम चर्चा कर रहे हैं जब ड्राइवरों की, तो निश्चित है साहब का डंका विदेश में बज रहा है, तो हम विदेश चलते हैं, और विदेश से आंकड़ा जब लेकर आते हैं तो अमेरिका में ड्राइवरों को क्या है कि जब वो हाईवे के किनारे चलते हैं तो उनको रुकने के लिए भी जगह जगह स्थान वीआईपी बनाए गए हैं, और वहाँ ठहर के अपना नींद भी पूरा करते हैं। भोजन भारत में लोग बनाते हैं, वहाँ उनको मिल जाता है अच्छा, और यहाँ ट्रक ड्राइवर व्यवस्था हो तो वहीं भोजन बनाए, किंतु यहाँ हाईवे के किनारे इनको व्यवस्था तो देना नहीं है, तो अव्यवस्थित होकर भी ट्रक चलाते हैं, और वहाँ व्यवस्था है। साथ ही साथ अमूमन वार्षिक वहाँ की आय निकाली जाए तो 65 से 70 लाख और कम से कम 35 लाख रुपए वहाँ के ड्राइवर सालाना कमाते हैं। थोड़ा वहाँ से हट के बात करते हैं, कनाडा या सिंगापुर आप चले जाएं तो वहाँ भी यहाँ से ज़्यादा कमाते हैं ड्राइवर, इससे अच्छी व्यवस्था उनको वहाँ मिल जाती है। तो भारत के ड्राइवरों का ऐसा कौन सा अपराध है, या भारत सरकार अब उसको क्या चाहिए? हर प्रकार से टैक्स भी वो पे कर रहे हैं, हर चीज में टैक्स दे रहे हैं, सरकार भी खूब टैक्स पा रही है। साथ ही साथ ड्राइवरों का जो विशेष मांग कि ये हम कहाँ से देंगे भैया इतना पैसा, लेकिन साहब को ये बात अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ड्राइवरों को न्याय मिलेगा, किंतु एक बात साथियों आपको बता दें, कानून तो बनते रहते हैं, बनना भी चाहिए। देश में जब नए कानून नहीं बनेंगे तो कैसे भारत का निर्माण होगा? तो ऐसे कानूनों में जनता की मैंने राय जानने की कोशिश की, क्योंकि बहुत कम समय में आप लोगों को बताता हूं, तो आने वाले दिनों में वह राय प्रस्तुत करेंगे। किंतु जब उनसे वार्ता हुई तो उन्होंने कहा साहब इतने अच्छे अच्छे कानून जब बना देते हैं तो इनको ऐसा कानून भी बनाना चाहिए कि महिलाओं के साथ, बालिकाओं के साथ दरिंदगी न हो। दरिंदगी करने वाले व्यक्ति को कुछ ऐसा उपाय करें कि शीघ्र ही ऐसी कठोर सजा दे दें, आप ऐसा कानून बना दें कि दूसरा कोई अपराधी ऐसा करने से भयभीत हो। कानून ही आपको बनाना है तो देश की शिक्षा व्यवस्था इतनी बेहतरीन आप सरकारी कर दीजिए कि प्राइवेट में लोग जाना बंद कर दें, ये है आपकी नीति, तब तो कानून कही जाए। और कुछ अन्य भी जानकारी यदि आप बेहतरीन समझते हैं, सोशल से साइड, तो उसके लिए स्पेशल क्लास चलवा दीजिए बच्चों की, जैसे विदेश में चलता है। आप ऐसा भी नहीं कर रहे हो, आप नौकरी को लेकर कोई कानून नहीं बना दे रहे हो कि हम ऐसा कानून बना दे कि औसतन सालाना इतनी नौकरी तो युवाओं को मिलती जाए। ऐसे ऐसे कानून आप बना रहे हो जिससे आपकी जेब भर जाए, जनता भाड़ में जाए, उसका क्या हो
ये नहीं आपको थोड़ा एहसास है। तो एहसास कैसे होगा साथियों? जब अपने पास चम्मच है चांदी का, कटोरी का है चांदी का, और हम उसी में भोजन कर रहे हैं, तो हमको तो यही न पता चलेगा कि ऐसे जनता खा रही है। लेकिन साहब को कहाँ पता, मान लीजिए वह देशभक्त भी हैं, तो जब वो आते हैं तो जिस गली से उनको घुमाना है उस गली को जैसा लगता है अधिकारी जीभ से चाट लेंगे, माफ कीजिएगा, इसी तरीके सफा करा देते हैं। और एक हमारे देश के जननायक हैं, नाम तो हम ले नहीं सकते, आप सब जानते हैं, वो कभी झाड़ू पकड़ लेते हैं तो कभी पांव धोने लगते हैं। उनकी यही स्थिति है और इनके बहुत गुणवत्ता की हमको चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। कुल मिलाकर यह जो आंदोलन ड्राइवरों ने किया, पहले ऑप्शन में पहली बार में 2 दिन में सरकार चेत ली, समझ में आया कि शायद हमने गलत कानून लागू कर दिया, किंतु इन्होंने ये नहीं कहा कि इनकी टीम ने, उस विभाग ने, कि मैं यह कानून वापस ले रहा हूं। उन्होंने कहा कि इसमें आप लोगों की राय ली जाएगी, बिना राय के काम नहीं होगा, इसमें संशोधन भी हो सकता है। क्या संशोधन होगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। और क्या संशोधन होगा या यह बिल वापस होगा, यह कानून वापस होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। कुछ ड्राइवरों का कहना है कि उसी में धन की कुछ वृद्धि कर दें, किंतु इस तरीके का कानून हमको ड्राइवरी छोड़ने पर मजबूर करेगा। यदि हमारे पास 7 लाख रुपए होता तो मैं कोई व्यापार कर लेता, कुछ भी कर लेता, चाय की दुकान खोल लेता, पकौड़ा बेच लेता। हमारे साहब तो पकौड़ा बेचने का सलाह भी दे चुके हैं और चाय वो स्वयं बेचे हैं। उनके कई नेता अपने को चाय बेचने वाले बताते हैं, अब तो समोसा वाले भी आ गए हैं। देखिएगा एक दिन हमको लगता है पूरे मंत्रालय में भी वही चाट समोसा बिकेगा और वही लोग बनाएंगे और आप लोग खाएंगे, नहीं लगता आपको? देखिएगा प्रयागराज के यमुना में भी बिकने लगा। वाह विकास, बहुत अच्छा दौड़ रहा है। आप भी आइए प्रयागराज और यमुना में बैठकर स्पेशल भोजन करिए। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत बढ़िया सौगात प्रयागराज को दिया है। मिलते हैं साथियों किसी अगले खबर में। यहाँ खबर दमदार व असरदार दोनों है। मैंने 2 दिन पहले एक खबर चलाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर। हमने उनमें यही पूछा है क्या वो अपनी धर्मपत्नी जी को लेकर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आएंगे कि नहीं, क्योंकि पिना पत्नीम कथम धर्म, जो अयोध्या में 22 तारीख को प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसमें प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय राष्ट्र के नरेंद्र मोदी जी सम्मिलित हो रहे हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं और पहली बार 500 वर्ष बाद इतना बड़ा जो कार्य हुआ है उसमें उनको आमंत्रण दिया गया और वो आ रहे हैं। तो विद्वानों की, लोगों की यही राय है, मानना है कि हो सकता है उनकी धर्मपत्नी साथ आए, क्योंकि विवाह में पारंपरिक रस्मों में वचन में पहले वचन में ही कन्या वर से मांग लेती है वचन। तीर्थ प्रतोद्यापन यज्ञ दानम, यह श्लोक है और इसी में मांग लेती है कि पूजा पाठ जब तक आप कुछ करेंगे तो वह मांग में मैं तभी आऊंगी जब हमको लेकर साथ करेंगे। तो क्या यह संभव होगा? क्योंकि अन्य भी जो वहाँ के जननायक लोग आ रहे हैं, गणनायक लोग आ रहे हैं, गणमान्य लोग आ रहे हैं, वह सब सपत्नीक आ रहे हैं, चाहे वो अंबानी परिवार से हो, चाहे वो बच्चन परिवार से हो या फिल्म हस्ती हो, वो सपत्नीक सब आ रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। मिलते हैं किसी अगले खबर में। आप लोग देखते रहें त्रिवेणी एक्सप्रेस न्यूज। नमस्कार।